बढ़ेंगे बुलेटिन की, लेकिन इससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं समाधि स्थल सदैव अटल पर, जहां पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। समाधि स्थल सदैव अटल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के उपराष्ट्रपति भी यहां पर पहुंच चुके हैं और सभी आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी पहुंचे हैं। आज सदैव अटल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हालांकि आज नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर एक एक कर सभी राजनेता पहुंच रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि को नमन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में। और आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जो 5वीं पुण्यतिथि है, इस मौके पर एक एक कर सभी राजनेता पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली के सदैव अटल पहुंचे हैं और यहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंच गए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए और आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं एक एक कर सभी राजनेता। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री थे। वो पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक और फिर 1998 में और फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो हिंदी कवि भी थे और उनके कई ऐसी कविताएं हैं जो आज भी प्रसिद्ध हैं और वो पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। वो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 1973 तक
उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म निभाते हुए अपनी अहम भूमिका निभाई। वो 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन में वो चुने गए थे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 2009 तक उत्तर प्रदेश जब स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुए और अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए थे। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता था और उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी, जिसमें 81 मंत्री थे। 2005 से वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में वो कई राजनीतिक प्रक्रियाओं में नजर आते थे, रणनीति तैयार करते नजर आते थे। हालांकि 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में वाजपेयी जी का निधन हो गया था। 16 अगस्त 2018 आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है, जिस मौके पर एक एक कर सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे और शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में उनकी जन्म हुआ था। तो देखिए, जीतन राम मांझी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है और एक एक कर मोदी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने देखा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आपने देखा यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे इस दौरान, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और जीतन राम मांझी भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। आज सदैव अटल पथ पर यहाँ पर सभी पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए, अगर हम राजनीतिक सफर की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे और उन्होंने राष्ट्र अध्यक्ष भी वो रह चुके थे और सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था और उस दौरान लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और राजनीतिक सफ़र उनका बेहद खास रहा और अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया था और इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ये सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों और तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी से आप समझ सकते हैं कि न केवल राजनीतिक सफ़र बल्कि वो एक साहित्यकार भी थे, कवि भी थे और उन्होंने देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है इस पर हमेशा से ध्यान दिया और किन चीज़ों को लेकर अभी और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अंतिम दौर तक, अंतिम समय तक उन चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया गया।
पाकिस्तान से संबंधों को सुधारने की पहल भी खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई थी और सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की थी। कारगिल युद्ध कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तान सेना और उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा भी कर लिया था। यानी कि राजनीतिक सफर से लेकर उनका हर एक कदम देश के इतिहास के पन्नों पर दर्ज है आज भी।